अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। अच्छा, लेक्चर नंबर 5 है आज हमारा टेक्निकल एनालिसिस का एंड ये लास्ट लेक्चर है हमारे टेक्निकल एनालिसिस वाले कोर्स का। जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स था वो लास्ट वीडियो में ही हमारा ख़त्म हो गया था, लेकिन उसमें मैंने मेंशन नहीं किया था कि लास्ट वीडियो। तो आज के लेक्चर के अंदर हम कुछ पैटर्न्स के ऊपर बात करेंगे एंड एक स्पेसिफिक इसके ऊपर कोर्स होगा हमारा, जिसके ऊपर मैं 5 वीडियोज़ बनाऊँगा। एंड हर एक वीडियो के अंदर जो प्रॉपर हमारे पास पैटर्न्स होते हैं, फॉलिंग वैज हो गया, अप ट्रेंड लाइन हो गई, डाउन ट्रेंड लाइन हो गई, ट्रायंगल हो गया, या फिर इसके अलावा अदर काफ़ी ज़्यादा पैटर्न होते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। आज सिर्फ एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, लास्ट लेक्चर है, इसके बाद हम फंडामेंटल एनालिसिस का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न्स के अंदर मूव कैसे करती है क्रिप्टो मार्केट, मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ जो रिसेंटली हमारे पास बनी थी। अब यहाँ पे क्या था कि बिटकॉइन, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 25 दिसंबर को, मुझे नहीं पता कि कब आप ये लोग वीडियो देख रहे होंगे। अब यहाँ पे अप ट्रेंड लाइन एक बनी थी बिटकॉइन के ऊपर, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। अप ट्रेंड लाइन जब बनी बिटकॉइन के ऊपर, तो बिटकॉइन ने क्या किया कि जब जब बिटकॉइन अपनी अप ट्रेंड लाइन की सपोर्ट एरिया को उसने टेस्ट किया, जब जब एक बड़ी मूवमेंट हमें देखने के लिए मिली बिटकॉइन के अंदर। बिटकॉइन फर्स्ट टाइम आया सपोर्ट पे, यहाँ से उसने ऑलमोस्ट पंप लिया कोई 6 से 7 हज़ार डॉलर्स का। सेकंड टाइम आया, फिर पंप लिया कोई 7 हज़ार डॉलर्स का। थर्ड टाइम इस पॉइंट के ऊपर आया, थर्ड टाइम आने के बाद फिर इसने 4 हज़ार डॉलर्स का अभी तक पंप ले दिया है। तो अब ट्रेंड लाइन, जो भी ट्रेंड लाइंस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं ट्रेडिंग करने में, एनालिसिस करने में एंड आपको प्रॉफिट देने में। उनको फॉलो करके काफ़ी बड़ा प्रॉफिट बना लेते हो, उनको फॉलो नहीं करते तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है आपका नुकसान करने का। अब यहाँ पर जैसे नॉर्मल आपने पैटर्न को काफ़ी दफ़ा देखा होगा, ट्रायंगल पैटर्न को। इसके अंदर क्या होता है कि हमने सबसे पहले देखना होता है कि कहाँ पे इसकी सपोर्ट एरिया है कॉइन का, तो ये कहाँ पे इसका सपोर्ट एरिया है एंड कहाँ से ये पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा ट्रायंगल आपको नज़र आ रहे होंगे, जैसे ये काफ़ी अच्छा ट्रायंगल है, मोस्टली ये वाले ट्रायंगल हमारे पास बन रहे होते हैं। सबसे पहले कॉइन एक सपोर्ट एरिया के ऊपर अपनी लाइंस ड्रॉ कर रहा होता है, मतलब ऊपर गया, सेकंड टाइम उसी पॉइंट पे नीचे आया, फिर ऊपर गया, सेकंड टाइम फिर उसी पॉइंट पे नीचे आया। तो यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ करनी होती है सपोर्ट की। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक आपने जब पंप लिया कॉइन ने, तो उसके बाद सेकंड पंप लिया तो प्रीवियस वन से छोटा पंप था वो, थर्ड पंप लिया वो उससे प्रीवियस वन से छोटा था। तो यहाँ पे आपने ड्रॉ करके देखी रेजिस्टेंस लाइन, टच की लाइन ट्रेंड लाइन्स की कैंडल्स को, एंड आपने देखा कि अगर ट्रायंगल बन रहा है तो उसको फॉलो करके आप प्रॉफिट बना सकते हैं। अब ट्रायंगल को आप कैच कर लेते हैं, इस पॉइंट तक आप कैच कर लेते हैं ट्रायंगल को, तो फॉलो करके काफ़ी बड़े आप प्रॉफिट बना सकते हैं। जब रेजिस्टेंस पे जाए कॉइन तो शॉर्ट करके प्रॉफिट बना लिया, सपोर्ट पे जाए तो लॉन्ग करके प्रॉफिट बना लिया, रेजिस्टेंस पे जाए तो शॉर्ट करके प्रॉफिट बना लिया, सपोर्ट पे जाए तो लॉन्ग करके प्रॉफिट बना लिया। अब यहाँ पे ब्रेकआउट सेम तरीके से आते हैं ट्रायंगल्स के ऊपर भी। जैसे रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट हो गया एंड कुछ टाइम स्टे करके, जो टाइम मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले लेक्चर में बताया था आपको, रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया एंड स्टे कर गया कॉइन, तो यहीं से फिर बड़ा पंप आना स्टार्ट कर जाता है कॉइन का। वहीं पर सपोर्ट एरिया ब्रेकआउट हो गया एंड थोड़ी सी देर स्टे कर गया, तो वहीं से फिर बड़ा क्रैश आ जाता है कॉइन्स का। तो ट्रायंगल पैटर्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको प्रॉफिट बनवाने में। पहले आप अंदर मूव करता है कॉइन, जब प्रॉफिट बना सकते हो, फिर जब ये ब्रेकआउट होता है जब भी आप प्रॉफिट बना सकते हो। अब ट्रायंगल ट्रेंड लाइन काफ़ी टाइम हो गया है क्रिप्टो करेंसी में, जब मैं लेक्चर बना रहा हूँ उस टाइम बने हुए काफ़ी टाइम हो गया है। ये आपको ये कि मंथ के अंदर एक दफ़ा दो दफ़ा ट्रायंगल पैटर्न्स देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पैटर्न्स नज़र आ जाते हैं। ये आपको जो पैटर्न्स है वैसे भी आपको नज़र आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर पैटर्न्स होते हैं वो जल्दी आपको प्रॉफिट देते हैं, इतना ज़्यादा आपको लंबा होल्ड नहीं करवाते। जो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर पैटर्न्स होते हैं वो काफ़ी देर में मूव करते हैं, काफ़ी लंबा फिर वो मूव कर रहे होते हैं। जो पैटर्न्स होते हैं उनको फॉलो करके हम काफ़ी बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि कोई पैटर्न हमारे पास बन रहा हो तो उसको फॉलो करके भी देन फिर हम एक प्रॉफिट बना सकते हैं कॉइन के ऊपर। सही है। अब यहाँ पे ये क्या इशू आ रहा है मेरे पास, इसको मैं हटा देता हूँ। ये कह रहे हैं कि प्राइम परचेज करो प्रीमियम, लेकिन हम फ्री के अंदर देखते हैं। अब यहाँ पे अमेजन यूनिवर्सिटी का चलो टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ। अब जो भी टाइम फ्रेम, अब जैसे एक अप ट्रेंड लाइन होती है, अप ट्रेंड लाइन के लिए क्या करना होता है कि कॉइन की एक सपोर्ट एरिया पर टच होना चाहिए। सही। सेकंड जो ऊपर की तरफ कैंडल है उसके ऊपर हमने टच किया, थर्ड जो उससे ऊपर है तो उसके ऊपर टच किया। अगर तीनों कैंडल्स को, जो डाउन ट्रेंड में सबसे 3 कैंडल्स हैं, सही है, डाउन ट्रेंड कैंडल्स, एक तो ये हमारे पास कैंडल है जो सबसे नीचे है, उसके बाद ये कैंडल है, उसके बाद ये कैंडल है। अगर तीनों कैंडल्स के ऊपर टच हो जाती है लाइन तो मतलब ये हमारा अप ट्रेंड लाइन बन रहा है। एक पे टच हो गई, सेकंड पे हो गई एंड थर्ड पे नहीं हो पाई टच। सही है, थर्ड के ऊपर लाइन टच नहीं हो पाई, तो यहाँ पे अब हमारी अप ट्रेंड लाइन नहीं बन रही। यहाँ पे अगर तीनों
कैंडल्स के ऊपर लाइन लग जाती है हमारी, तो हम यहाँ पे फिर कंसिडर कर सकते थे कि हमारी जो अप ट्रेंड लाइन है वो फिर यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गई, लेकिन वो नहीं बनी अनफॉर्चुनेटली। तो फिर यहाँ पे फिर वो नहीं बनी। यहाँ पे आपने सारी ट्रेंड लाइंस को फिर ड्रॉ करके देखना है, आपको ड्रॉ सही करके दिख जाती हैं तो फिर आप ट्रेड्स वगैरह भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं एक ड्रॉ करके देखता हूँ कि हो सकता है यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा हो, सही है। ड्रॉ करके देखना है आपने, सम टाइम आपको मिल भी जाता है, सम टाइम आपको नहीं भी मिलता है, लेकिन आप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है आपके लिए फाइंड आउट करना कॉइन को, सही है। यहाँ पे नहीं बन रहा कॉइन। अब जब करंट कैंडल्स बन रही होती है ना, करंट कैंडल्स के अंदर आपने फाइंड आउट करना होता है जो करंट कैंडल्स बन रही होती हैं। तो मैं पीछे करके देख रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं आइडिया दे सकूँ कि कैसे हमने फाइंड आउट करना है कॉइन को, सही। अब यहाँ पे मुझे ट्रायंगल पैटर्न एक मिल गया। अब यहाँ पे क्या है कि कॉइन मूव कर रहे हैं अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान, सही। यहाँ पे मैंने फाइंड आउट कर लिया, इस पॉइंट पे मुझे कन्फर्मेशन हो गई कि यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है, सही। यहाँ पे मुझे कन्फर्मेशन हो गई। अब क्या है कि यहाँ से मैं सपोर्ट से लॉन्ग करूँगा, रेजिस्टेंस से शॉर्ट करूँगा, सपोर्ट से लॉन्ग करूँगा, फिर रेजिस्टेंस से शॉर्ट करूँगा, फिर सपोर्ट से लॉन्ग करूँगा, फिर रेजिस्टेंस से शॉर्ट करूँगा। किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे ब्रेकआउट आ जाता है रेजिस्टेंस से ऊपर, सपोर्ट से नीचे, तो फिर मैंने ना लॉन्ग करना है ना शॉर्ट करना है। फिर मुझे सिर्फ वेट करना है कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाता है एंड ऊपर स्टे करता है कॉइन सिर्फ 2 घंटे, देन फिर मैं लॉन्ग पोजीशन ऑन कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या है कि कॉइन आपको दिख रहा है कि 2 घंटे ऊपर रहा, कंटिन्यूसली ऊपर रहा अपने ट्रायंगल पैटर्न से। एक कैंडल 15 मिनट वाली, 2 3 4, 1 घंटा, 1 2 3 4, 2 घंटे। यहाँ पे 2 घंटे ऊपर रहा, फिर अगेन डाउन आया, लेकिन ट्रायंगल के अंदर कॉइन अगेन नहीं आया। तो यहाँ से फिर मैंने लॉन्ग पोजीशन ऑन की, लॉन्ग पोजीशन मैंने ऑन की तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया एंड ऑलमोस्ट 3 से 4% तक पंप लिया कॉइन ने। 3% पंप करने का मतलब ये कि अगर आप स्पॉट में ट्रेड करें तो डेली ट्रेड करके आपने 3 से 4% प्रॉफिट बना लिया। फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो एंड 10x भी लेवरेज आपने यूज़ की हुई तो आपने 30 से 40% का प्रॉफिट बना लिया। तो ब्रेकआउट पे भी हम प्रॉफिट बनाएंगे एंड जब पैटर्न के अंदर मूव कर रहे हैं तब भी हम प्रॉफिट बनाएंगे उसको फॉलो करके। तो ये था हमारे पास ट्रायंगल पैटर्न। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर पैटर्न्स मैंने आपको बताया बिल्कुल सिंपल करके सेशन मैंने दिया ताकि ये कि इसको हम ख़त्म करें अपने टेक्निकल एनालिसिस कोर्स को। अब इसके अलावा हमारे पास 2 ट्रेंड लाइन्स और भी होती हैं, एक होती है अप ट्रेंड लाइन, एक होती है डाउन ट्रेंड लाइन। आपने काफ़ी जगहों पे देखा होगा कि लोग ऐसे एक पैटर्न बना देते हैं, एक अप ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की लाइन बनी हुई है, सेकंड लाइन बनी हुई है हमारे पास, एक रेजिस्टेंस की लाइन है, एक सपोर्ट की लाइन बनी हुई। अब कॉइन क्या कह रहा है कि इसी के दरमियान मूव कर रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट फिर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि इसको फॉलो करते हैं एंड फॉलो करके फिर यहाँ पे प्रॉफिट बना रहे होते हैं। सपोर्ट पे गया, लॉन्ग किया, फिर सपोर्ट पे गया, फिर लॉन्ग किया, फिर सपोर्ट पे लॉन्ग, फिर सपोर्ट पे लॉन्ग। रेजिस्टेंस के ऊपर जब कॉइन गया तो रेजिस्टेंस से फिर शॉर्ट किया, अगर स्पॉट में बाई किया भाई यहाँ से तो स्पॉट में यहाँ पे सेल करके बना लिया, फिर यहाँ पे सेल करके प्रॉफिट बनाया, फिर यहाँ सेल करके प्रॉफिट बनाया, फिर यहाँ सेल करके प्रॉफिट बनाया। तो इसके दरमियान ट्रेड किया एंड प्रॉफिट बना लिया। किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे सपोर्ट एरिया ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ पे आपने शॉर्ट पोजीशन ऑन कर दी थोड़ी देर कन्फर्मेशन के बाद। रेजिस्टेंस एरिया यहाँ से ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ से आपने लॉन्ग पोजीशन ऑन कर दी। अब यहाँ पे हम अप ट्रेंड लाइन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि कैंडल्स आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही हो, मतलब एक कैंडल बनी, फिर दूसरी उससे ऊपर बनी, फिर तीसरी उससे ऊपर बनी, चौथी ऊपर बनी, पांचवी बनी, मतलब ये कि आहिस्ता आहिस्ता जो कैंडल्स ऊपर जा रही है तो उन पे हमने बना के टेस्ट करना है। अब जैसे एक ही कैंडल में कॉइन डाउन आ गया तो वो तो जाहिर सी बात है हमारे पास पैटर्न नहीं बन रहा। अब जैसे यहाँ से क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता कॉइन ऊपर जा रहा है, एक एक कैंडल के बाद कॉइन ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब पैटर्न ड्रॉ करके देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो आपके पास एक ट्रेंड लाइन का ऑप्शन है इसको क्लिक किया, नीचे आए तो यहाँ पे एक ऑप्शन है रिग्रेशन ट्रेंड का, इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ से स्टार्ट किया एंड जहाँ तक कैंडल चल रही है, करंट कैंडल जहाँ तक चल रही है वहाँ पे लाके आपने छोड़ दिया। सही। अब ये ड्रॉ आप जब करते हो जब करंट कैंडल्स बन रही होती है मार्केट में, करंट पैटर्न बन रहा होता है जब आप ड्रॉ करते हो, बनने के बाद ड्रॉ करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जब बन जाए पैटर्न, जब बन रहा हो उसके बाद आप को फॉलो करके फिर आप प्रॉफिट बनाते हो। अब इसके अंदर क्या है कि ये परफेक्ट पैटर्न नहीं है, ये सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। परफेक्ट अभी मैं पैटर्न आपको ढूंढ के दिखाता हूँ। सपोर्ट से रेजिस्टेंस कॉइन, रेजिस्टेंस से फिर सपोर्ट, कलर चेंज कर देता हूँ तो ये फिर सपोर्ट से रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस से सपोर्ट, फिर सपोर्ट से रेजिस्टेंस, फॉलो करके आपने प्रॉफिट बनाया। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुई, लॉन्ग किया, सपोर्ट ब्रेकआउट हुई, आपने शॉर्ट करके आपने प्रॉफिट बनाया। अब यहाँ पे जो भी अप ट्रेंड लाइन हमें दिख रही है सब के अंदर हमने ऐसे ऐसे पैटर्न ड्रॉ करके देखने ताकि ये कि फाइंड आउट करना आसान हो जाए आपको। सॉरी मैंने गलत लगा लिया।
अंदर जाएंगे, ट्रेंड लाइन में रिग्रेशन ट्रेंड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ पे लाके देन इसको हम छोड़ देंगे। अब ये क्या है कि यहाँ पे परफेक्ट ट्रेंड लाइन हमें बन गई। सही, अब यहाँ पे हमने अगर बनाया तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट के ऊपर करंट कैंडल्स बन रही हैं। अभी मार्केट ने आगे मूव नहीं किया जब हमने इसको पकड़ा, अब इसमें हमने ट्रेड करनी है। अब हमें नहीं पता कि कब ब्रेकआउट आएगा, क्योंकि जो रिग्रेशन ट्रेंड है ये वहीं तक की आपको बना के देता है ट्रेंड जहाँ तक करंट लास्ट कैंडल बनी होती है। अब यहाँ पे इससे आगे इसने बनाया ही नहीं। अब मैं क्या करूँगा, नॉर्मल ट्रेंड लाइन एक पिक करूँगा, रेजिस्टेंस की लाइन पे टच करके इसको थोड़ा सा मैं खींच दूंगा आगे तक। देन अगेन एक और लाइन करूँगा, अब इसको सपोर्ट की लाइन तक खींच दूंगा आगे तक। सही है, दोनों लाइन्स मैंने यहाँ पे लगा दी। अब मैं क्या करूँगा कि देखूंगा कि सपोर्ट, अब ये हमारे पास हो गए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने खुद से अपने ड्रॉ कर लिए। करंट लास्ट कैंडल ये बनी हुई है, अब यहाँ से कंटिन्यू है मार्केट। अब हम क्या करेंगे, सपोर्ट से रेजिस्टेंस ट्रेड करेंगे, रेजिस्टेंस से फिर सपोर्ट करेंगे, फिर सपोर्ट से रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस से सपोर्ट, ऐसे फिर हमने ट्रेड करना है। अब ट्रेंड लाइन आप देखती हो कि परफेक्ट तरीके से इसने रिग्रेशन ट्रेंड के अंदर फॉलो किया अपने आप को। सपोर्ट के ऊपर किया तो सपोर्ट से पंप करके रेजिस्टेंस पे आया, रेजिस्टेंस पे किया तो रेजिस्टेंस से डंप करके फिर सपोर्ट पे आया, फिर सपोर्ट से रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस से सपोर्ट, फिर सपोर्ट से रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस से सपोर्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस ही इसने मूव किया। इस पॉइंट के ऊपर आप देख रहे हो कि एक ब्रेकआउट आया कॉइन के अंदर, एंड ब्रेकआउट आने के बाद नीचे स्टे कर गया, ये 30 मिनट स्टे कर गया कम से कम, एंड स्टे किया तो फिर यहाँ से शॉर्ट पोजीशन ऑन हो गई हमारी। ठीक है, स्टे किया तो कितना बड़ा इसने क्रैश कर लिया, किसी भी पॉइंट से ब्रेकआउट आ गया तो। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया था, तो ये ब्रेकआउट जब हम कंसिडर करते हैं जब ये स्टे कर जाता है कॉइन, सही, आधा घंटा 1 घंटा स्टे कर जाता है, नीचे क्लोजिंग हो जाती है कैंडल्स की, फिर उसको हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पे नीचे कैंडल्स तो आ गई, लेकिन वो अगेन इसके अंदर आ गया तो अगेन फिर सी के अंदर मूव करेगा। जब नीचे ही स्टे कर जाता है, आधे 1 घंटे की क्लोजिंग हो जाती है, तो उसके बाद ब्रेकआउट हम कंसिडर करते हैं। किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे ब्रेकआउट आया तो भी ट्रेड करके प्रॉफिट बनाएंगे, ट्रेंड लाइन के अंदर कॉइन मूव करे तो भी ट्रेड करके प्रॉफिट बनाएंगे। ये थी हमारे पास अप ट्रेंड लाइन। सही, अप ट्रेंड लाइन आपने देखा कि मैंने कैसे ड्रॉ की, ऐसा ऐसा कैंडल ऊपर मूव कर रही है, वैसे ही अब सपोर्ट, अब हमने डाउन ट्रेंड लाइन मूव करनी है। सही, डाउन ट्रेंड लाइन अब हमने फाइंड आउट करनी है। सेम क्राइटेरिया ही डाउन ट्रेंड लाइन फाइंड आउट करने का, सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ, होपफुली समझ गए हो कि बिल्कुल सेम तरीके से आपने इसको फाइंड आउट करना है। रिग्रेशन ट्रेंड लाइन यहाँ से सिलेक्ट करनी है, जो कैंडल्स नीचे की तरफ जा रही हैं उस पर आपने ड्रॉ करके देखना है। सही, वहाँ पे बन जाए तो फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया अपना फाइंड आउट करने का, ऐसे आपने अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करके फिर आपने ट्रेड करना है। होपफुली जो आज का हमारा सेशन था, आज के जो हमारा लेक्चर था, वो आपको समझ में आया होगा। कोई भी आपको सवाल उठता है लेक्चर से रिलेटेड, जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही वो आप पूछ सकते हैं, मॉडरेटर से पोस्ट करके पूछ सकते हैं। मज़ीद ऐसे सेशंस के लिए ग्रुप ज्वाइन करके रखें, एंड आपके साथ ऐसे ही मज़ीद वीडियोज़ आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे।